हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का बेस्ट टेस्ट होता है और हमने कहा भी है कि समय समय पर आपके हर प्रकार के मॉडल पेपर आपके सोल्व कराते हैं। आज आप देख सकते होंगे जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है और जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन में लगभग है कि सब लोग 25 के ऊपर ही करके आए होंगे। कुछ लोग यहाँ पर पूरे में पूरे करके आए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर जो बहुत कमज़ोर रहे होंगे वो 25 के ऊपर करके आए होंगे, जो बिल्कुल नए जुड़े रहे होंगे वो 20 के ऊपर तो करके आएंगे ही होंगे। ठीक है, कितने लोग यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया है, कैसा आपका पेपर आया मतलब गया है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको अगर मेहनत करवाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें लगता है कि नहीं, अगर हम पढ़ाते हैं तो हमारा 80% आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा, बाकी 20% की तो मेहनत आपकी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका देखा जाए तो टारगेट में आपका पेड एग्जाम हो गया, साथ में आपका आरओ एग्जाम हो गया, है ना। बाकी आपकी यूपी पी आपका हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, है ना, ये भी आपके हैं। बाकी अदर स्टेट की जो भी आपके पेपर लगे हुए हैं, है ना, वो लोग भी यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहेगा, है ना। हम आपको हर एक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करवाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं 60 प्रश्नों का। 60 प्रश्न आपके हैं जैसा कि आपके आरओ एग्जाम के प्रैक्टिस सेट होता है। तो 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का जो स्कोर है, लेवल है, आपकी तैयारी है, वो आपकी कैसी है। जब आपका जो टॉपिक कमज़ोर होगा उसका हम थ्योरी वाली जो वीडियो है वो हम आपको अपलोड करा देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को नमस्ते, जय हिंद, सभी को नमस्ते। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, है ना। जितने भी जूनियर असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं वो लोग जरूर बताई दीजिएगा कि अगर आपका पेपर रहा हो तो कितना आप लोग स्कोर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया है, आपसे कह रहा है। यहाँ पर दिया है आवाहन दिया है, स्वलंबन दिया है, निरावलंब दिया है और आहन दिया है। यहाँ पर आंसर देखिए, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं, है ना, आपने बिल्कुल सही चुना है। आपका जवाब डी नंबर है। आवाहन इस प्रकार से आपका बिलो से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो स्वावलंबी होता है, ना कि स्वावलंबन होता है। क्या होता है? स्वावलंबी होता है ना। और यहाँ पर निरावलंबन दिया है तो आप कहेंगे सर निरालंब होता है, इस कारण से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध दिया गया है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं। एक बार जितने भी साथी यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, है ना, देखिए आप लोग क्लास में हैं भी, गुड इवनिंग भी कह रहे हैं, है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं सेशन को लाइक करने के लिए बिल्कुल भूल गए हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ऑफलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से देखते रहिएगा। खुश रहिए भैया। तो चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका अशुद्ध है, यहाँ पर आंसर देना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अशुद्ध की ओर तो देखो यहाँ पर देखो कैलाश सही है, तिरस्कार आपका दिया गया है, पुरस्कार दिया है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका परिशिष्ट दिया है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे सर ये गलत दिया है, क्योंकि ये जो आपका ठा दिया है, ठा की जगह टा होना चाहिए था, तब आपका परिशिष्ट होता। आपका जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी आपका आया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर बताना है वर्तनी के हिसाब से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध पूछा है और शुद्ध की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर संन्यास, ये आपका यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका गलती दिया गया है ना। यहाँ पर बिंदी आपका होना चाहिए था। यहाँ पर पूजनी दिया है, हमने कहा पूजनी गलत दिया है, होता है पूजनी होता है, क्या होता है? पूजनी होता है। यहाँ पर ये भी गलत दिया है। यहाँ पर देखो दिया गया है स्थायित्व, और स्थायित्व जो दिया है ये भी गलत दिया है, क्योंकि मात्रा या में जो होती छोटा की होती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सामुद्रिक जो दिया है वो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए वाक्य का सही भेद आपको बताना है। 4 नंबर दिया गया है, कह रहा है वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ पर दिया गया है कि भैया वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ये जो भेद है कैसा है? सरल वाक्य तो आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पॉइंट लगा है? इसलिए लगा है, और इसलिए लगा है तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, दोनों उपवाक्य जो आपके हैं एक इसलिए योजक से जुड़े हैं, तो आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो आपका कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध दिया गया है इनमें से आपका कौन सा है। अब ये क्वेश्चन तो पीछा आपका छोड़ता नहीं है, डेली आपका हमेशा मिलता है, हर मॉडल पेपर मिलता है। आप कहेंगे सर कवित्री आपका ये गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, और ये तो पूरी तरीके से सरासर गलत दिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा का और वाह में मात्रा नहीं होती है, लेकिन या में छोटी की मात्रा होती है, और त्रा में जो होती है बड़ी की मात्रा होती है ना, तभी आपका आंसर है यहाँ पर मान्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है
यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है वो आपका 6 नंबर में क्या हो जाएगा। कह रहा है वह अनेकों बार, हमने कहा अनेकों का प्रयोग हिंदी में कभी नहीं करते हैं, यहाँ पर होना चाहिए वह अनेक बार बोला, है ना। अगला है मैं माँ को एक कार्ड भेजा, नहीं मैंने माँ को एक कार्ड भेजा। देखो यहाँ से ये भी गलत है, ये तो गलत था ही था। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं तो पर नहीं होता है, शरीर में होता है। क्या होता है? शरीर में होता है। तो आप कहेंगे सर बचा हुआ डी नंबर, भारत की राजभाषा क्या है? आपकी हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची आपका कौन सा है। अकस्मात क्या होता है? अकस्मात, तो अकस्मात की अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि अकस्मात बारिश होने लगी। अकस्मात मतलब अचानक बारिश होने लगी। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया है नंबर अचानक, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, अचानक होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और विकल्प में से उस विकल्प चयन करना है जो ये शब्द के समानार्थी का विकल्प आपका नहीं है। क्या दिया है? नहीं दिया गया है। ओस दिया गया है, और ओस की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ओस को बोलते हैं तुहिन बोलते हैं, ओस को शबनम भी बोलते हैं, ओस को तुषार भी बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा फाका नहीं बोला जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। फाका कहते हैं उपवास को। किसे कहते हैं? उपवास को कहा जाता है, उपवास को याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अंबर का अर्थ नहीं है। अंबर का अर्थ नहीं है, तो अंबर के अनेकार्थी क्या हो सकते हैं? अंबर का अनेकार्थी में देखा जाए वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, और अंबर का कपास भी होता है। लेकिन जो आपका दिया गया है अध्याय, ये अध्याय आपका नहीं होता, याद रखिएगा। अध्याय की अगर बात करते हैं तो अध्याय में जैसे खंड हो गया, भाग हो गया, है ना, ये आपके होते हैं। तो ऑप्शन अगर आपका डी आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो अग्नि का समानार्थी नहीं है। अग्नि का समानार्थी नहीं है, आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर अग्नि के समानार्थी में अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर वैष्णवर होता है। यहाँ पर देखो अनल भी आपका होता है, रोहितास भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता है। यहाँ पर अमी जो होता है किसका होता है? तो अमी होता है अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का। और अमृत के पर्यायवाची एग्जाम में हमेशा बनते हैं, अमृत, सुधा, अमी, पीयूष, सोम, है ना, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो शत्रु का पर्यायवाची है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए शत्रु के पर्यायवाची की बात करते हैं तो देखो कुपात्र मतलब नहीं है, सारंग मतलब नहीं है, कुमार्गी भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है अरि वाला, वो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शत्रु के पर्यायवाची बहुत पूछी आती है एग्जाम में, है ना। शत्रु का देखिए रिपु होता है, याद रखिए। अगर आपसे पूछे रिपु क्या होता है तो रिपु भी आपका होता है दुश्मन होता है, बैरी होता है ना। यहाँ पर विपक्षी भी होता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तिमिर का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है आपके तिमिर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है ना, और आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हुए चलेंगे। सभी साथी यहाँ पर ऑनलाइन है या ऑफलाइन। देखो दिया है तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है। हमने कहा तिमिर का होता है क्या है, यहाँ पर अंधकार होता है। जो ऑप्शन आपका आ गया बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधकार के पर्यायवाची की अगर बात करें तो तम हो गया, तमिश्रा, अंधेरा, ये आपके होते हैं। वहीं पर अगर आपसे बात करें किरण की तो किरण के पर्यायवाची में ज्योति हो गया, प्रभा हो गया, रश्मि हो गया, ये आपके होती हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे आप कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची आपसे पूछा है, और वायु का पर्यायवाची क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए वायु मतलब हवा, और हवा की अगर बात करते हैं तो अनिल हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे अनल क्या होता है तो अनल होता है आग होता है। और ये भी क्वेश्चन नाक में दम कर देता है ना। आप देखेंगे अनल और अनिल का जो समरूपी शब्द पूछा जाता है ये आपका हमेशा बनता है। आप कहेंगे सर अनल मतलब आग होता है और अनिल मतलब आपका वायु होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे, अच्छा ये अलिंद किसका होता है। अलिंद, ये अलिंद होता है भ्रमर का होता है। किसका होता है? आपकी भ्रमर का होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची दिया गया है। आग का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर आग का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनल होता है। अभी हमने बताया कि अनल, अग्नि, पावक, दहन, धूमकेतु, कृसान, ज्वाला, ये सब होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अनिल मतलब होता है हवा होता है, ये भी अभी आपको मिला ही मिला था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर बताना है। देखिए आकाश की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है, नभ होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अनंत भी होता है, लेकिन अवन नहीं होता है। अवन किसका होता है एक बार कमेंट करें जितने भी साथी लोग हैं। अवन जो होता है ये किसका होता है। चलिए अवन की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा। अवन मतलब क्या होता है,
पृथ्वी होता है, बिल्कुल सही है। अवन मतलब होता है पृथ्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पीयूष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो पीयूष का भैया जीवित तो आपका होगा नहीं, है ना। जीवित मतलब जिंदा होता है, सजीव होता है, चेतन होता है। यहाँ पर आप कहेंगे पीयूष मतलब होता है अमृत होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अमर आपको लगाना नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राम बहुत बहादुर है, वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेष दिया गया है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, और यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो बताई जा रही है आपके राम की। किसकी? राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम जो है बहुत बहादुर है ना। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगर आप कहेंगे बहुत क्या है, तो बहुत जो आपका दिया है वो आपका हो जाएगा प्राविशेषण हो जाएगा। क्या बनेगा? प्राविशेषण आपका हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। वहीं पर बहादुर क्या है, तो बहादुर क्या हो जाएगा आपका विशेषण आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बिल्कुल लाजवाब है। अब आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो हमने कहा संज्ञा किसका कार्य कर रही है। जैसे हमने कहा राम बहुत सुंदर है, तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, है ना। ये क्या होती है, संज्ञा होती है। और जब संज्ञा होती है तो संज्ञा ही क्या होता है, विशेष, क्योंकि इसी के बारे में विशेषता बताई जा रही होगी। तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष आपका कौन सा है। वह श्रेष्ठ उपासक है, यहाँ पर विशेष पूछा गया है। और अगर आपसे विशेष पूछा है तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए वह जो आपका दिया है ये आपका नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण आपका है, यहाँ पर ये संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है। लेकिन ये जो श्रेष्ठ क्या है, गुण है, और गुण जो होता है वो आपका विशेषण होता है। तो बचा हुआ क्या है, उपासक। तो आप कहेंगे सर ये नंबर हो जाएगा। उपासक जो दिया है ये विशेष है, ऋषि की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो विशेषण है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर लाल, भारत, राम, लड़का। हमने कहा लड़का संज्ञा है, राम संज्ञा है, भारत भी आपकी संज्ञा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर लाल जो दिया है ये रंग बोधक है। क्या है? ये रंग बोधक आपका है ना, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर देखा जाए तो मात्र है, खर्च है, निपट है और चुपचाप दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपकी 21 में से। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है। चलिए अगर मात्र की बात करते हैं तो ये परिणाम में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें निपट शब्द बोलते हैं ना, निपट मूर्ख, क्या बोलते हैं कि वो तो पूरी तरीके से निपट मूर्ख आपका होता है। तो आप कहेंगे निपट मूर्ख मतलब ये गुण को दर्शा रहा है, और गुण को दर्शा रहा है तो आप कहेंगे सर ये इसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, निपट आपका बन जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा है। देखिए गुणवाचक की बात करते हैं तो विद्यालय में कोई गुण तो आपका है नहीं है ना। यहाँ पर देखा जाए वृक्ष, इसमें भी आपका नहीं है। लेकिन वृक्ष कैसा है, वृक्ष विशाल है। वृक्ष क्या है, विशाल है। तो विशाल जो आपका हो गया क्या, ये हो गया विशेषण, क्योंकि इसी की बात यहाँ पर हो रही थी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। तो हमने कहा कमीज तो आपकी कैसी है ना, सफ़ेद है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विशेषण जो आपका दिया गया है वो कैसा हो जाएगा 23 नंबर में। परिमाण तो होगा नहीं, क्योंकि नापने तोलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर गुणवाचक है। हमने कहा कि भैया गुणवाचक में जैसे मोटा, पतला, है ना, ये सब आपके गुणवाचक में ही आते हैं। तो यहाँ पर ये रंग बोधक आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। 24 नंबर आपका दिया है, लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है। अब आपका आंसर बिल्कुल सामने है, नज़र दिया गया है कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आपका भी हो जाएगा, विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, विशेषण आपका आंसर राइट हो जाएगा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, है ना। इन्हीं के माध्यम से ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसकी विशेषता बता पाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है 25 नंबर में। तो हमने कहा विशेषण का लिंग निर्धारण हम लोग कैसे करें, विशेष के आधार पर कर सकते हैं। कैसे, विशेष के आधार पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राजू एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लिंग के आधार पर अच्छा और अच्छी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं।
विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे सर विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो विशेषण जो आपके होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पहले की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो सकता है? आप कहेंगे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गुणवाचक आपका होता है। इसके बाद देखा जाए तो गुणवाचक के बाद आपका परिमाण भी होता है ना, परिमाण भी होता है। और इसके बाद देखा जाए तो आपका सार्वनामिक भी होता है, सार्वनामिक वो आपका होता है। और इसके बाद एक बचा है कौन सा? संख्यावाची आपका होता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर ए नंबर वाला बिल्कुल लगा दीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इसमें से अपील शब्द आपका है क्या? अपील शब्द जो आपका दिया है वो आपका इनमें से है क्या? देखा जाए तो अपील की अगर हम बात करते हैं तो ये अपील कैसी भाषा है? ये विदेशी भाषा से आया है और विदेशज शब्द है, अर्थात ये लिया कहाँ से गया है? तो आपकी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो ये जो आपका दिया है कैसा है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है यहाँ पर बताना है। तो अलमारी कहाँ से आया है? ये भी आपकी विदेशी भाषा से आया है। और कौन सी भाषा से? तो आप कहेंगे सर पुर्तगाली भाषा से लाया गया है ना, जैसे तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, ये शब्द आपकी इसमें से होंगे। अगला देखो दिया गया है कि आर्द्रक का तद्भव क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताना है आर्द्रक का जो तद्भव होता है इनमें से राइट क्या होता है। चलिए आर्द्रक का तद्भव आपसे पूछा है तो हमने कहा कि आर्द्रक का जो तद्भव बनेगा वो अदरक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है, जैसे आपका एक शब्द होता है कि अगर र उड़ा है ऊपर तो भी आपका क्या होगा? ये तत्सम होता है। यहाँ पर जो आपके संयुक्ताक्षर होते हैं, अगर वो आपके संयुक्ताक्षर अगर आपको मिल जाते हैं, संयुक्ताक्षर अगर आपको मिल जाते हैं तो भी आपके क्या हो जाएगा? ये तत्सम में ही आपको मिलेगा। याद रखिएगा आधा अक्षर अगर इंगित करे तो भी आपके तत्सम में ही आपका आएगा। छ जो आपका होता है ये तो आपका होता ही होता है। त्र जो होता है वो भी आपका इसी तत्सम में होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इसमें से अंगरखा शब्द आपका है क्या? तो जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए, याद रखिए जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए वो आपका हमेशा क्या होता है? तद्भव ही होता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका अंगरखा शब्द है ये कैसा है? तद्भव है। और अगर पूछे कि सर जी इसका तत्सम भी तो बता दीजिए, लगे हाथ, तो यहाँ पर इसका तत्सम होता है अंगरक्षक। क्या होता है? यहाँ पर याद रखिएगा अंगरक्षक जो आपका होता है वो आपका इसका तत्सम बन जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है? चलिए भैया जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है तद्भव शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 जो आपका है तद्भव है ना, क्योंकि इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है? अष्ट बनता है। क्या बनता है? अष्ट बनता है। यहाँ पर देखा जाए आम दिया है और आम भी नहीं होगा, क्योंकि आम का जो होता है वो आपका आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। आधा भी नहीं हो सकता है। आधा हो सकता है? नहीं होता है, क्योंकि आधा का आपका बनेगा अर्ध बनेगा। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अग्नि जो आपका आंसर आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो एकल का तद्भव आपका दिया गया है? क्या किया जाए? जी के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तो इससे अच्छा है कि हिंदी पढ़ाई जाए, अपने चैनल को हिंदी के रूप में किया जाए, हर प्रकार से हिंदी को ही कवर करें। भाई आपको जब यह जी के पढ़ना ही नहीं है या आप दूसरी जगह पढ़ते हैं तो फिर आप वहीं पढ़िएगा जब जी के पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। चलिए देखो यहाँ पर दिया है कौन सा शब्द आपका एकल का तद्भव है और एकल का तद्भव दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर एकल का होता है अकेला। क्या होता है? अकेला होता है। और अकेला की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह दिया है कि अज्ञान का तद्भव क्या होता है? क्या दिया है कि अज्ञान का तद्भव रूप इनमें से क्या होता है? यहाँ पर दिया है अज्ञान का तद्भव और अज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा ये तो आपका तत्सम है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। और याद रखिएगा जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो ज्ञान होता है, अर्थात ये अजान बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम है? यहाँ पर बताना है। कह रहा है कि भैया जो आपका तत्सम शब्द इनमें दिया गया है 34 नंबर में, वो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो तत्सम शब्द आपका कौन है? यहाँ पर आक होगा क्या? नहीं, आक का जो होता है तत्सम वो आपका अर्क होता है। क्या होता है? अर्क होता है। तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। आंत वाला हो सकता नहीं, आंत का आंत्र होता है। क्या होता है? आंत्र होता है। यहाँ पर अंजलि दिया है, अंजलि गलत लिखा है, अंजलि होता है। क्या होता है? अंजलि होता है। अंजलि ये आपका शुद्ध होता है। तो कहेंगे आपका आंसर आपका सी वाला अंक जो आपका आ गया है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, सी के साथ बनेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनाड़ी का तद्भव रूप क्या होता है? बताना है कि अनाड़ी का तद्भव रूप इनमें से क्या हो सकता है? तो अनाड़ी का क्या होता है? अनार्य होता है। क्या होता है? अनार्य होता है, जो कि राइट आंसर आपका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। वहीं पर देखा जाए तो अट्टालिका दिया है और अट्टालिका है ना, अट्टालिका होता है अटारी होता है ना, अट्टालिका का जो तद्भव होता है अटारी होता है। यहाँ पर अन्यत्र दिया है तो यहाँ पर ता की जगह आपका त्रा हो जाएगा, तो इसका तत्सम भी बन सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका आलू है ना, आलू ये पुर्तगाली भाषा से यहाँ पर आया है। अंग्रेज जो आपका है ये फ्रेंच भाषा से आपका है, फ्रेंच भाषा से आपका लिया गया है। वहीं पर देखा जाए तो कैंची और जो कुली है ये आपकी तुर्की भाषा से लिए गए हैं, जो कि आपकी हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के लिए है ना, यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है पाथेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाथेय कहते हैं। यहीं पर एक शब्द और होता है पाथेय, है ना, पाथेय। जो पाथ्य होता है वो होता है रोगियों को दिया जाने वाला जो भोजन होता है, उसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बताना है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। तो बिना स्वार्थ के काम किया जाए ऐसे कार्य को बोलते हैं निःस्वार्थी। क्या बोलते हैं? निःस्वार्थी कहते हैं। अगर आपसे पूछे सहायक क्या है, तो सहायक मतलब होता है सहायता करने वाला, है ना, क्या सहायता करने वाला होता है। और हितैषी होता है वो होता है भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए शब्द इनमें से कौन सा है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कानीन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं क्या, यहाँ पर अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर विस्थापित मतलब होता है जिसे अपने स्थान से हटा दिया जाए, जिसे अपने स्थान से क्या कर दिया जाए, स्थान से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, है ना, तो उसे कहते हैं विस्थापित कहते हैं, याद रखिएगा। अग्रज मतलब होता है जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या होता है। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। तो अंडे से जो जन्म लेता है, याद रखिएगा, उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जल से उत्पन्न होता है, जो जल से उत्पन्न होता है उसे जलज कहा जाता है, याद रखिए, जलज कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या होगा। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया जब वचन के द्वारा आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अर्थात अनिर्वाचनीय होता है। क्या होता है? अनिर्वाचनीय होता है, अनिर्वाचनीय कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे अलौकिक क्या होता है, तो जो इस लोक में ना दिखाई दे, जो इस लोक में ना दिखाई दे उसे अलौकिक कहते हैं, है ना। वहीं पर अनुकरणीय मतलब होता है कि अनुकरण करने योग्य जो होता है उसे अनुकरण कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको दिए गए विकल्प में से चुनना है। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे कहते हैं क्या। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे सर जी अग्रिम क्या होता है, तो अग्रिम मतलब होता है आगे आने वाला। क्या होता है? आगे आने वाला, आगे आने वाला होता है, याद रखिएगा। और ये अग्रंड जो आपका दिया है जिसकी गिनती हो उसे कहते हैं। अगला दिया गया है कि जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जो देखने योग्य ना होता है ना उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे देखने योग्य होता है उसे दर्शनीय योग्य बोलते हैं, और ना देखने वाला क्या बोलेंगे, अदर्शनीय बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। अगर पूछे कि यहाँ पर जो दिया है अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, है ना, कि कश्मीर की सुंदरता अवर्णनीय है, मतलब जिसकी यहाँ पर वर्णन ना किया जा सके। और जो दिखाई ना दे, भाई अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। और अदृश्य मतलब होता है जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ है, और जब जन्म बाद में हुआ है तो उसे कहेंगे भैया अनुज, बोलते हैं ना छोटा भाई, अर्थात अनुज हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सर जी अग्रज क्या होता है, अग्रज क्या होता है, जो पहले जन्म हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। तो अग्रजा किसे कहते हैं, ये बताइए, अग्रजा किसे कहते हैं। अग्रजा, अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को कह देते हैं, है ना। जब बड़ा भाई है तो अग्रजा जो हो जाएगा वो बड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी बहन हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीचे दिए गया शब्द में से उचित वाक्यांश बताना है। अन्य मनस्क दिया है, अन्य मनस्क,
और अन्य मनस्क मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर अन्य मनस्क मतलब आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन बार बार कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। जैसे आपकी क्लास में, अपनी ही इस क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन किसी दूसरे में ऊट-पटांग में लगा हुआ है ना। उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अन्य मनस्क कहते हैं। अर्थात जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर पूछे किसी और स्थान पर, इसके लिए क्या होता है, तो किसी और स्थान के लिए बोलते हैं अन्यत्र। क्या बोलते हैं, अन्यत्र बोलते हैं, अन्यत्र बोलते हैं। जो पहले ना हुआ हो, है ना, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व कहा जाता है, अभूतपूर्व कहते हैं। वहीं पर दिया है जो नया ना हो, तो बोलेंगे जो नया ना हो। नया मतलब होता है नूतन, और ना हो तो अनूतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनूतन, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, यहाँ पर दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, शांति होना चाहिए। क्या गड़बड़ी है इसका भैया, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। देखो यहाँ पर होना दिया है, होनी चाहिए होगा, होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से शुद्ध वाक्य आपका है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य जो दिया है यहाँ पर वो राइट क्या हो जाएगा। देखो दिया है मैंने पुस्तक पढ़ा, ये गलत हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर देखा जाए अगला है राम के अनेकों नाम हैं, ये गलत हो जाएगा, राम के अनेक नाम हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आपका शुद्ध आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। मेरे को जाना है, नहीं मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध दिया गया है, आपसे कह रहा है बताइएगा। दही खट्टी है या दही खट्टा है, तो दही क्या होता है, खट्टा होता है, मतलब ऑप्शन देखा जाए यहाँ पर बी नंबर वाला, तो आपका जवाब बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से जो बनेगा वो आपका कौन सा बन सकता है। देखो मोटा सा आदमी आया है ना, मोटा सा आदमी आया है। अगला है आपकी चरित्र अच्छी है, आपकी चरित्र अच्छी है या आपका चरित्र अच्छा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका बिल्कुल सरासर गलत नज़र आ रहा है, आपका आंसर बनेगा बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। जो सभ्य व्यक्ति होते हैं वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 51 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है रेखांकित शब्द के विलोम शब्द आपको चुनना है। मतलब यहाँ पर जो आपका सभ्य दिया गया है, सभ्य, तो सभ्य का जो विलोम बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सभ्य का होता है असभ्य होता है, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। देखो दिया है अपना का है पराया, आप कहेंगे सही है। आस्था का अनास्था दिया है, ये भी आपका सही है। आकाश का पाताल, ये भी सही है। तो अग्नि का आग, ये क्या सही है क्या, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी गलत दिया गया है, क्योंकि अग्नि और आग क्या हैं, ये आपकी पर्यायवाची हैं। क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये दोनों जो आपके हैं वो समानार्थी हैं या पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिए गए शब्द का यहाँ पर विलोम आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए हो सकता है उसमें कॉमन टाइपिंग में गड़बड़ी हो, ठीक है, टाइपिंग में तो हो सकता है ना। चलिए दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको जो दिया है यहाँ पर दिया है ऊर्ध्वगामी, और ऊर्ध्वगामी दिया है, तो आप कहेंगे सर ऊर्ध्वगामी का होता क्या है, अधोगामी होता है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम आप पूछे विमुख का विलोम क्या होता है, क्या बिना ऑप्शन के सही कर सकते हैं क्या। चलिए यहाँ पर दिया है कि विमुख दिया है, और विमुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख होता है। क्या होता है, तो आपके सम्मुख होता है, सम्मुख बन जाएगा। अगर पूछे अधम का विलोम क्या होता है, तो अधम का यहाँ पर बताना है तो उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम होता है। उदयाचल दिया है, उदयाचल अर्थात जहाँ पर सूर्य उदय होता है उसे बोलते हैं उदयाचल। तो आप कहेंगे सर जहाँ सूर्य अस्त होता है तो उसको बोलते हैं अस्ताचल। क्या बोल देते हैं, तो यहाँ पर अस्ताचल बोल देते हैं, याद रखिएगा अस्ताचल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प को चयन करिएगा। विलोम शब्द आपका सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध का विलोम क्या होता है, क्रुद्ध का विलोम, तो भैया क्रुद्ध का विलोम क्या होता है आपको बताना है। शांत हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही है। क्रुद्ध का विलोम होता है शांत होता है, क्या होता है, शांत होता है।
या हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्रोधित, तो क्रोधित का भी यहाँ पर शांत हो जाएगा, ठीक है ना। और अधिक का जो होता है वो न्यून होता है, और अवसर का जो होता है वो कभी कभी या कभी कभार कह सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्याह का विलोम होता है। देखिए यहाँ पर एक नया शब्द दिया गया है, स्याह का विलोम। स्याह का विलोम यहाँ पर बताना है, स्याह का विलोम। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जवाब देने वाले को भाई बताइएगा, है ना, क्या आंसर हो सकता है। स्याह का विलोम पूछा है भैया, चलिए स्याह का विलोम दीजिए भाई सब लोग जल्दी से। नो, याद रखिए स्याह का विलोम जो होता है वो सफ़ेद होता है। बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। स्याह का विलोम होता है सफ़ेद होता है। ऐसे याद रखिएगा कि जब आप बचपन में सफ़ेद कपड़े पहन के जाते थे और आप लोग यहाँ पर जो पेन होता था ना स्याही वाला, वो आपकी जेब में बह जाता था, और जब बह जाता था तो स्याह और सफ़ेद आपको याद रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी परोक्ष का अगर पूछे विलोम क्या होता है, तो परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, क्लियर है। और अगर पूछे अप्रकट, तो प्रकट में आ हटा दीजिए और प्रकट बना देंगे तो इसका आपका हो जाएगा, क्लियर है। और डूबना का क्या होता है ये बताइएगा, डूबना का विलोम क्या होता है, डूबना का बता दीजिएगा। डूबना का तो भैया कोई डूबता है कोई तैरता है, तो डूबना का विलोम हो जाएगा तैरना। क्या हो जाएगा, तैरना हो जाएगा, उतरना नहीं होगा, तैरना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अतिवृष्टि का विलोम दिया गया है। अतिवृष्टि का विलोम आपसे पूछा है, और अति मतलब ज़्यादा, हाँ, अति मतलब ज़्यादा और वृष्टि मतलब बारिश, जब ज़्यादा बारिश होती है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे रेगिस्तान का विलोम क्या होता है, तो रेगिस्तान में भैया कोई उपज नहीं होता है, तो आपके इसको विलोम होता है उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ होता है। आर्द्र का विलोम क्या होता है, शुष्क होता है। क्या होता है, शुष्क होता है। आर्द्र मतलब गीला, तो इसका विलोम हो जाएगा शुष्क, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका शुष्क हो जाएगा, शुष्क। और बाढ़ का क्या होता है, बाढ़ का हो जाएगा सूखा हो जाएगा, बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो हिंसा का विलोम है। हिंसा का विलोम दिया गया है, तो हिंसा और अहिंसा ये गांधी जी के देखा जाए तो अहिंसा शब्द आपका हो जाएगा। यहाँ पर अशांति दिया है, और अशांति का विलोम होता है यहाँ पर शांति होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है आरोह का विलोम दिया गया है। आरोह का विलोम होता है, और आरोह का विलोम हो जाएगा क्या, अवरोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोह, आरोह अवरोह, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अल्प का विलोम क्या होता है। अल्प का विलोम क्या होता है ये बताना है। और अल्प का विलोम होता है क्या, अल्प मतलब कम हो गया, तो इसका विलोम कल्प थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अल्प मतलब अधिक, कम, तो इसका मतलब अधिक मतलब अति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अति का अर्थ अधिक होता है, और अल्प का मतलब होता है एक प्रकार से कम कह सकते हैं, है ना, अल्प मतलब। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो आसक्त का विलोम दिया गया है। आसक्त का विलोम क्या होता है ये बताना है। तो आसक्त में से अगर अन लगाकर विलोम बनाएंगे तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ये हो जाएगा अनासक्त हो जाएगा। वहीं पर दिया है अधम, और अधम का होता है उत्तम होता है। क्या होता है, अधम का जो होता है वो आपका उत्तम होता है। उत्साह दिया है निरुत्साह, तो आप कहेंगे इसका विलोम आपका हो जाएगा उत्साह हो जाएगा, ठीक है, उत्साह बनेगा। और निमग्न दिया है, निमग्न, निमग्न है, निमग्न का हो जाएगा अमग्न या अनिगमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका, है ना, 60 क्वेश्चन थे। आरओ एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट मिला करेंगे वो आपके आरओ वाले मिला करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे जो हर एक एग्जाम के लिए हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द आपके हो गए, मोहरे जो आपके तत्सम तद्भव हो गया, है ना, ये सब एग्जाम में है। तो ये कॉमन आपका होता है 6 टॉपिक, 30 को आपको हर एक एग्जाम को पढ़ना है। और हमारा जो बताते हैं जो एग्जाम आपका लगा होता है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आपको उसी को देखने को आपको मिलते हैं। तो जिनका भी आरओ एग्जाम लगा है उनको तो देखना है, बाकी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपीपी के हैं, आप यूपीएसआई के हैं, लेखपाल के हैं, वीडियो एग्जाम के हैं, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तराखंड से हैं, आप इंडिया के किसी कोने से हैं, अगर आपका एग्जाम लगा है तो आप हिंदी की इस क्लास आप देखते रहिए। 15 दिन देखिए, 15 दिन के बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो उठाइएगा और लगाइएगा। आप देखेंगे कि 50 से 60% क्वेश्चन 15 दिन में आपको फंसने लगेंगे हमारे इन पढ़ाए हुए क्वेश्चन से, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ आता है, हम ये कहते हैं कि अगर हम पढ़ाते हैं तो आपको 70 से 80% लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आयोग थोड़ा सा अपने हिसाब से रखता है, और 80% अगर पढ़ लेंगे तो भी बहुत अच्छी बात होती है। टॉपर बनना है, मेहनत करना है, तो आपको भैया थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास जो आपका पीईटी का मॉडल पेपर है, जो कि यहाँ पर रात 2 होता है, 9:30 बजे से आपकी होती है।
हमारी बेटी की तबीयत खराब है, इस वजह से आपकी क्लासें हम कम ले पा रहे हैं, लाइव भी नहीं ले पा रहे हैं, है ना, इस वजह से है। बाकी अभी 1-2 दिन में जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे हम आपकी क्लासें आपकी ज़्यादा करेंगे, लाइव क्लासें भी आपकी होंगी, आपकी समस्या का समाधान भी आपका होगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसको मैं यहाँ पर सोल्व करा देंगे, ठीक है ना। आइए जल्दी से अगली क्लास में जुड़ जाइएगा, सुपर फास्ट तरीके से क्लास को हम लोग सोल्व करते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।